आज के क्लास में कुछ एक्सपेरिमेंट भी होगा। पहले आप इधर देखिए। क्लास आने में लेट हो गया, कुछ गार्जियन आ गए थे। सुनिए, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड के बारे में आपको बताया गया कि आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन तब होता है जब कोई एक एटम अपने आउटर मोस्ट सेल से किसी दूसरे एटम के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली ट्रांसफर करता है। और ये आयनिक बॉन्ड जो बनते हैं वो केटायन और एनायन के बीच का बॉन्ड होता है। NaCl एक आयनिक कंपाउंड है। NaCl देखे हैं आप लोग? नमक को ही नहीं कहते हैं जो आप खाते हैं, वही NaCl है। तो यह भी एक आयनिक कंपाउंड है। तो आयनिक कंपाउंड के बारे में और आयनिक बॉन्ड से संबंधित बहुत सारा बात लिखाया जा रहा था जो आप पिछले पिछले क्लास में लिखे हैं। कुछ बात अभी भी बचा हुआ है जिसको लिखना है। उसमें सबसे पहला बात क्या है, आप उसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। देखो, यहाँ इधर देखिए, कुछ एक्सपेरिमेंटल बात हम आपको बता रहे हैं जिसको हम एक्सपेरिमेंट पर भी अभी दिखाएंगे। एक शीशा का ग्लास लीजिए और शीशा के ग्लास में आप प्योर वाटर ले लीजिए। सुनिए, प्योर वाटर की मैं बात कर रहा हूँ। प्योर वाटर चापाकल से या टंकी से जो पानी निकलता है वो प्योर वाटर नहीं होता है, उसमें आयरन आर्सेनिक की कुछ मात्रा होती है। तो आप प्योर वाटर लीजिए, डिस्टिल्ड वाटर। अच्छा, प्योर वाटर आएगा कहाँ से? डिस्टिल्ड वाटर से। डिस्टिल्ड वाटर मिला जुला के प्योर होता है, लेकिन उसमें भी कुछ आयन रहते हैं, लेकिन वो रहता है प्योर। अब सुनिए, आप डिस्टिल्ड वाटर ले लीजिए और इसके बाद क्या कीजिए, आप बोर्ड से एक प्लग निकालिए जिससे हम बल्ब लगाएं तो जल जाए। प्लस माइनस दोनों लाना है। और इधर देखिएगा क्या कर रहे हैं हम। इधर इधर प्लस माइनस दोनों तार लाइए। एक तार को क्या कीजिए, इस पानी में डुबा दीजिए। और यहाँ पर तार दिखना चाहिए, कवर नहीं रहना चाहिए, कॉपर दिखना चाहिए। इसको इस पानी में डुबा दीजिए। और इधर क्या कीजिए, एक बल्ब लगा दीजिए। एक बल्ब लगा दो और इधर से एक तार इसमें डुबा दो। और यहाँ भी ये कॉपर दिखते रहना चाहिए। ये सब काम अभी हम करेंगे, आप देखिएगा। और जब आप यहाँ पर स्विच ऑन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बल्ब या तो नहीं जलेगा। यदि एकदम प्योर वाटर हो तो भी हल्का फल्का जलता है, बहुत कम। यदि इसमें थोड़ा बहुत गंदगी हो आयरन के रूप में, तो इसका वोल्ट इसमें आप देखिएगा बल्ब में थोड़ा वोल्टेज रहता है, थोड़ा सा रहता है, ज्यादा नहीं। इस स्थिति में जब आप इस पानी को छुएंगे, इस पानी को, तो आपको करंट का झटका या तो नहीं मारेगा, या मारेगा तो इतना नहीं कि आप मर जाइएगा। मार सकता है लेकिन कम मारेगा, बिकॉज प्योर, सुनिए, बिकॉज प्योर वाटर इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्योर वाटर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है। जैसे प्लास्टिक में करंट नहीं मारता है, वैसे भी प्योर वाटर में ज़्यादा नहीं मारेगा। हालांकि आप जब आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तो वहां पर इसके बारे में और आप स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे कि प्योर वाटर में भी थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होता है, उसके जनरेट होने का कारण क्या है। लेकिन अभी थोड़ा रफली हम चलें। सुनिए, अब आप क्या कीजिए, सुनिएगा ध्यान से। अब आप क्या कीजिए, इसमें 2 चुटकी नमक डाल दीजिए, NaCl। और 2 चुटकी नमक डालने के बाद आप स्विच को ऑन कीजिए। ये बल्ब बिल्कुल उतना ही लाइट करेगा जितना ये दोनों तार आपस में सटा दे तो लाइट करे। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट जितना ये वायर डायरेक्ट करके दे रहा था उसको, उतना ही इलेक्ट्रिसिटी इस वाटर के द्वारा, इस एक्वस सॉल्यूशन के द्वारा भी कंडक्ट किया गया, तब तो वो बल्ब आसानी से जल पाया और उतने वोल्टेज के साथ जल पाया। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयनिक सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, क्या क्या बोल गया अब हम ही को पता नहीं चल रहा है। आप एक काम कीजिए, इसको लिख लीजिए। नहीं, कुछ बात दिमाग में आया एक्चुअल में। ये सब ले आए हैं, एक चीज अभी भी बचा हुआ है एक्सपेरिमेंट के लिए। वो है बल्ब और वो तार। यहाँ नहीं है, यहाँ से लाना पड़े। पहले आप लिखिए ना, हम लिखा देते हैं तब लाएंगे। लिखिए तो हम लिखा देते हैं, लिखो पहले। लिखेंगे। हाँ, वो होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयन। लिखेंगे, हम लिखा रहे हैं, लिखो।
आयनिक सॉल्यूशन ऑफ, सॉरी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, aqueous solution of ionic compound, aqueous solution of ionic compound conduct electricity due to presence of ion, due to presence of ion। इस एक्सपेरिमेंट को हम थोड़ी देर में कराएंगे, पहले अब अगला, नहीं पिक्चर मत बनाइए, अब अगला पॉइंट लिखिए। अगला पॉइंट के बारे में सुनिए पहले। इतना भी आयनिक कंपाउंड होता है ना, ये सब मोस्टली सॉल्युबल होता है वाटर में। जैसे आप नमक को पानी में डालिएगा तो नमक पानी में आसानी से घुल जाता है। आप इसी नमक को डालडा में डालिए, नहीं घुलेगा जल्दी। जल्दी क्या, घुलेगा ही नहीं। सरसों तेल में, घी में डालिए, नहीं घुलेगा। लेकिन पानी में डालिए, ठंडा पानी भी रहेगा तो घुल जाएगा। आप सरसों के तेल को, घी को या डालडा को खूब खौला के भी नमक को डालो, नमक नहीं घुलेगा। लेकिन पानी में आसानी से घुल जाता है। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं मोस्टली सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल होते हैं वाटर में, मतलब वाटर में घुल जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसा भी आयनिक कंपाउंड है जो पानी में नहीं घुलता है। इसका रीजन अभी आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए सब आगे पढ़ने से समझ में आएगा। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये काफी हाई होता है। इसका आयनिक कंपाउंड का, अब देखो Na+ और Cl-, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है। इसको आप हीट के द्वारा तोड़ने का प्रयास कीजिएगा तो जल्दी टूटता नहीं है। इसको आप चार्ज के द्वारा तोड़ने का प्रयास कीजिए तो आसानी से टूट जाता है। इस सब के पीछे बहुत बड़ा साइंस है जो आप इस चैप्टर में आगे समझेंगे। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स आर मोस्टली सॉल्युबल इन वाटर एंड दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। जैसे NaCl को यदि तुम चाहते हो ना कि हम पिघला दें गर्म करके, जैसे लोहा को पिघला सकते हैं हम गर्म करके, लोहा पिघलता है 1500-1600 डिग्री सेल्सियस पर। नमक को यदि तुम चाहते हो ना कि पिघला दें तो नमक भी पिघलता है लगभग 900 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ये थोड़ा बहुत नीचे ऊपर हो सकता है। तो आप ये बताइए कि 900 डिग्री सेल्सियस क्या आपको नॉर्मल टेम्परेचर लग रहा है? 900 डिग्री सेल्सियस पर यदि किसी लिक्विड में आप हाथ डाल दीजिएगा ना तो पता चलेगा कि ये उंगली गल के उसी में रह गया, पड़का के रख देगा आपका हाथ। तो यही सब है, लिखेंगे। लिखिए लिखिए, आयनिक कंपाउंड सर, आयनिक कंपाउंड सर मोस्टली soluble in water and they have high melting point। और लास्ट में लिख लेना आयनिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो ये था ओवरऑल कंसेप्ट किसका, आयनिक बॉन्ड का। आयनिक बॉन्ड यहीं पर समाप्त होता है। अब इसका बॉन्ड कितना टाइप का बताया गया था पिछले क्लास में? 3 टाइप का, कौन कौन बताओ? आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब दूसरा टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा, कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले आप इस एक्सपेरिमेंट को देखिए तो। अरे
कल हिंदी मीडियम वाले बैच में ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। हाँ, दिखा रहा था। हाँ, सब रिकॉर्डिंग कर रहा था तो करना है, रिकॉर्डिंग तो कीजिए, मना नहीं है। जिनको करने का इच्छा हो, आपको मना नहीं है, कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान से आप लोग इधर देखिए। तुम जो रिकॉर्डिंग कर रहे हो, नहीं ध्यान से करना, ढंग से। चलिए इधर देखिए तो आप। देखो, हम इस तार को जोड़ दिए हैं, वहां स्विच ऑन है। हम जैसे ही इसको सटाएंगे ये बल्ब जलेगा। बल्ब इसलिए जल रहा है क्योंकि लाइट है तो बल्ब जल रहा है। अब एक चीज देखो, इस ध्यान देना इधर, इस दोनों तार को हम सटाएंगे भी नहीं और बल्ब जलेगा भी। और ये काम होगा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl से। और इस सारे एक्सपेरिमेंट को हम लोग एक एक करके करेंगे, ठीक है। और इसके लिए हमको कुछ आदमी का हेल्प चाहिए। चलो तुम आ जाओ तो इधर। आओ ना, सटाएंगे। और एक चीज सुनेंगे, इधर हमारी बात सुनेंगे। जो भी लोग यहाँ पढ़ाएंगे सतर्क होके आएंगे, तार उड़ छूना मत, मारेगा करंट मुंह कान। चलो इस ग्लास को पकड़ो। अरे इधर है ना, इस ग्लास को पकड़ो। हाँ, अब देखो, सुनो इधर, इधर देखो ध्यान से। इधर इधर ऐसे खड़ी रहो, इधर सामने। हाँ ऐसे, हाँ। चंदन टीका कर लेती है, हरा कैसे होना इहो नहीं पता है। देखिए इधर, अब हम क्या करते हैं, हम अभी सबसे पहले देखिए, वाटर हमने क्या कहा आपको, प्योर लेना है। तो आप डिस्टिल्ड वाटर लीजिए। डिस्टिल्ड वाटर जो बैटरी में पड़ता है ना, वो ऑलमोस्ट प्योर होता है। हालांकि वो भी पूरा का पूरा प्योर 100% प्योर नहीं होता है, उसमें भी कुछ आयन होते हैं, लेकिन एक हद तक वो प्योर होता है। तो पहले हम डिस्टिल्ड वाटर लेके उसकी कंडक्टिविटी को चेक कर लेते हैं कि वो कैसा कंडक्टर है, फिर हम उसमें नमक डाल के फिर उसका कंडक्टर चेक करेंगे, ठीक है। एक लड़का इधर आओ तो। हाँ ना रे, ए हंस काहे रही है रे। चलो इस दोनों गिलास में पानी भरो तो। बस 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 बस, घबराना नहीं है, कोई बात नहीं, जाओ तुम भी भरो। बस बस। चलो इधर देखो अब सब लोग, अब बैठ जाओ तुम। अरे इधर इधर आओ थोड़ा, इधर कैमरा के रेंज में आइए। अब देखो, ये दोनों में डिस्टिल्ड वाटर भरा हुआ है। करेंटो मारा? अब नहीं मारा, अब मारेगा। सुनिए इधर, इधर देखिए ध्यान से। ये दोनों तार अलग अलग देखो, जला रहे हैं तो जल रहा है। अब इसको हम क्या करते हैं कि अलग अलग डालते हैं इसी बहाने इसको आज। देखो इधर, इसको हम छटपटाइए नहीं ना, हाथ सटेगा तो करंट मार देगा। छटपटाना, उस हंस, तुम लोग हंसेगा रे, ये नहीं हंस सकती है। अब देखो इधर, अरे लग जाएगा, करंट लग जाएगा इसे। पहले आप नॉर्मल होइए। अब देखो इधर एक सटा है, एक इधर सटा है। आप एक चीज देख रहे हैं कि जब हम अलग से सटा है, कितना कम वोल्टेज है इसका। इसी अंदर अंदर यदि तार को सटा दे तब वोल्टेज देखो, तेज वोल्टेज है। अच्छा एक और चीज देखो तुम, बहुत थोड़ा एकदम बारीकी से देखना इस तार का पॉइंट। ये तार का पॉइंट जितना नजदीक आते जाएगा तुम देखना इसका वोल्टेज बढ़ता जाएगा, और इस तार का पॉइंट जितना दूर रहेगा देखना वोल्टेज घटता जाएगा। तुम थोड़ा गौर से देखना। अच्छा ये चीज तुमको कैसे पता चलेगा, हमारा हाथ क्लोज आएगा तो तुमको समझ में आएगा ये चीज, ठीक है। इधर देखो। हाँ? ऐसे पकड़ो, ऐसे। देखो ना, बता रहे हैं, ऐसे दाहिना हाथ से ऐसे। हाँ, देखिए ध्यान से। देखो ये दूर है, अभी दूर है ना। अब देखो इसको हम क्लोज कर रहे हैं। देखो अभी सटाए नहीं है, क्लोज है तो ज्यादा है, सटा दिए तब देखो।
देखा एक चीज, तार जितना ज्यादा दूर है, इलेक्ट्रॉन को एक तार से दूसरे तार तक पहुंचने में टाइम लग रहा है, और इसका मतलब है कि वो अच्छा से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रहा है। डायरेक्ट जोड़ दें तो इस तरह का, अलग अलग जोड़े तो ऐसा। और अब हम क्या करते हैं, अलग ही रखेंगे तार को, देखो उतने तेज वोल्टेज देगा जितना तेज वोल्टेज ये आपस में सटने के बाद ऐसा देता है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा नमक लेना पड़ेगा। चलो अभी ये गिलास रखो नीचे तुम, ये नमक, बस बस बस। देखो ये मेरे हाथ में नमक है, एकदम टाटा नमक। कौन कौन का है? अच्छा फॉर्च्यूनर, जो भी है जो भी है नमक है ये। नमकीने लगता है खाने में, नहीं तुमको अच्छा नहीं लग रहा है तो चख के देख लो थोड़ा। अब इस नमक को हम देखो इस गिलास में डालते हैं। अच्छा ये गिलास पे पकड़ो इसको तो, ये गिलास भी बिल्कुल उसी टाइप का है, बिल्कुल सेम। वोल्टेज देखिए कितना कम है। अब देखो इस नमक को हम डालते हैं उसमें। वहां से ये पिच, इधर आओ इधर आओ, तुम इधर आओ, तुम कुछ मत करो, तुम इधर आओ। अब देखो इसको थोड़ा बढ़िया से मिला देते हैं, तब ना बढ़िया एक सॉल्यूशन बनेगा। अब देखो ये, अब जो है ये आयनिक सॉल्यूशन बन गया है। अब देखो इसको, देखा, सटा हुआ नहीं है ये। देखो सटा रहे हैं, सटा रहे हैं तो भी, अलग है तो भी। आप ध्यान से एक चीज देख रहे हैं कि मेरा हाथ अलग है, देखो यहाँ अलग है ना, देख रहे हैं? मतलब ये तार सटा हुआ भी नहीं है फिर भी बल्ब जल रहा है। आप इसको तो छोड़िए, आप एसी चला सकते हैं इससे, तार को जोड़े भी नहीं, तार को अलग रखेंगे और फिर भी एसी चलेगा। बल्ब जल रहा है तो एसी काहे नहीं चलेगा, पंखा चलेगा, एसी चलेगा। इसका मतलब है कि ये जो सॉल्यूशन है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है, तब तो उतने तेज बल्ब जल रहा है। और आप एक और चीज देखिए, हम इसको अलग करके रखे तो भी बल्ब जला, साथ में करेंगे तो भी बल्ब जलेगा। आप थोड़ा वोल्टेज देखिएगा तो क्या फ्लक्चुएट कर रहा है, क्या अंदर आ रहा है क्या, देखिए तो, ठीक दिख रहा है? देखो सटा हुआ है अभी, सटा हुआ है रे, अभी हटा हुआ है। देखो सटा रहे हैं हटा रहे हैं, कुछ अंतर आ रहा है? और वहां देखे थे, सटा रहे थे तो बहुत टाइट हो जाता था, हटाते थे तो जैसे जैसे दूर होते जाते थे वैसे वैसे वोल्टेज घटता जाता था। ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि वाटर जो है वह पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। और इसी में जब हम आयनिक सॉल्यूशन इनिशियल आयनिक सॉल्यूशन बनाते हैं, यानी NaCl डालते हैं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को जबरदस्त तरीके से कंडक्ट करता है, और उतना कंडक्ट करता है जितना एक मेटालिक वायर कंडक्ट करता है। अब जल्दी से निकलो, नहीं तुम में सटाएंगे, चेक करेंगे तुम्हारा कंडक्टिविटी कितना है। अच्छा एक और चीज, उस प्योर वाटर में यदि हम उंगली डाल के चेक करें तो करंट नहीं मारेगा। हाँ आइए आइए, इसी को तो खोज रहे थे। हाँ नहीं नहीं, आओ नहीं, आओ नहीं, आओ नहीं, इधर आओ इधर आओ। अब उसमें भी प्योर वाटर भी रखेंगे, उसमें तो ना उंगली डुबाएंगे हम, नहीं मारेगा। और उसमें उसमें यदि दे दें तो करंट मारेगा, उतने जोर का मारेगा जितना जोर का तार, भी तार छूने पर जितना जोर से मारेगा। एक दो दिन में आपके बैच में क्या 11 वाले बैच में एक और एक्सपेरिमेंट होगा, तो जहां था रखा हुआ रखा हो तो, क्या समझे? अभी लेते चले जाना। चलिए अब हेडिंग डालिए तो दूसरा टाइप क्या लिखे हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। देखो तो वो स्केच लगता है ऑफिस में छोड़ा है, स्केच ले ऑफिस में लगता है छूट गया है, कोई एक आदमी जाइए तो स्केच लेके आइए। सुनिए अब, आप सभी लोग शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन सुने जरूर होंगे, लेकिन आप समझे नहीं है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। एक्चुअल में कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन तब होता है जब दो एटम आपस में इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल शेयरिंग करता है। मतलब म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब यहाँ पर है बराबर संख्या में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है। तो पहले आप इसको डिफाइन कीजिए, समझाते हैं।
लिखेंगे केमिकल बॉन्ड which is formed by mutual sharing of electron between two atoms is called covalent bond is called covalent bond। तो थोड़ा ध्यान से देखो इसका एग्जांपल F2। फ्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में भी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 7। क्या ये बात आप पहले से जान रहे हैं? इधर भी फ्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 7। क्योंकि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, कन्फिग्रेशन होता है 2 7, यही होता है ना। तो फ्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है? 7। इसमें भी 7, उसमें भी 7। अब जरा सोचिए कि यदि ये एटम इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, लेकिन ये हो जाएगा 6। तो इसका तो ऑक्टेट पूरा हुआ नहीं, तो फिर ये देगा क्यों? और ये यदि देगा तो ये क्यों नहीं देगा? तो ऐसी स्थिति में यहां पर जहां दोनों परमाणु में, दोनों एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, साथ साथ है, ये इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर नहीं कर सकता है। ऐसे कंडीशन में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। अब यहां पर शेयरिंग का मतलब समझिए, इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 घूम रहा है, इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 घूम रहा है। जब दोनों एटम आपस में एक दूसरे के क्लोज आता है और जब ये क्लोजेस्ट अप्रोच में होता है, तब ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन आपस में पेयर्ड हो जाता है। और पेयर्ड होने के बाद ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक बार इसके आउटर मोस्ट सेल में चक्कर लगाएगा तो अगली बार इसके आउटर मोस्ट सेल में, कुछ इस तरह से। फ्लोरीन फ्लोरीन ये इसका आउटर मोस्ट सेल है, ये मान लो इसका आउटर मोस्ट सेल है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन जब पेयर्ड हुआ तो ये पेयर्ड होके एक चक्कर इसमें लगाया, अगला चक्कर इसमें लगाएगा, एक चक्कर इसमें लगाया, अगला चक्कर इसमें लगाया। इलेक्ट्रॉन का स्पीड 1000 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ये काफी हाई स्पीड से मूव करता है। तो ऐसी स्थिति में बताइए कि एक चक्कर इसमें और एक चक्कर इसमें लगाएगा तो निश्चित है कि दोनों फ्लोरीन एटम को आपस में बांध के रखेगा, और यही बॉन्ड क्या कहलाता है? कोवैलेंट बॉन्ड। तो अब आप ये जरा सोचो कि इसके आउटर मोस्ट सेल में पहले घूम रहा था 7, इसमें भी पहले कितना घूम रहा था? 7। ये इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, और शेयर होने के बाद एक बार इसमें चक्कर लगाया और एक बार इसमें लगाया, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो बचा कितना? और निकल के गया कहीं नहीं है, एक अतिरिक्त काम करने लगा है, अपने में चक्कर लगाने के साथ साथ दूसरे में भी चक्कर लगा रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये 6 इलेक्ट्रॉन वह इलेक्ट्रॉन है जो सिर्फ अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, यह और यह 6 इलेक्ट्रॉन वह है जो सिर्फ अपने ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। लेकिन ये दोनों पेयर्ड होने के बाद यह दोनों वह इलेक्ट्रॉन है जो सिर्फ अपने ऑर्बिट में चक्कर नहीं लगा रहा है, अपने में लगाने के बाद दूसरे में भी लगा रहा है। तो अपने के साथ साथ दूसरे में भी चक्कर लगाए, इसी को हम इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कहते हैं। और इस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ तो सिंगल कोवैलेंट बनता है, दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ तो ट्रिपल कोवैलेंट बनता है, 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कभी नहीं होता है दो एटम के बीच। इसका रीजन आपको अगले क्लास में समझाया जाएगा। तो इस आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड पेयर बिटवीन टू एटम्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन इससे पहले भी कुछ बात है, उसको आप समझिए। तो इसको दिखाने का क्या तरीका होता है? इसको दिखाने का ये तरीका होता है कि इसमें 7 है तो चलो भाई इसका हमको एक और चाहिए, तो 2 2 4 2 6 2 कितना हो गया? 8। तो ये जब इसका एक लिया है तो ये भी इसका एक लेगा। तो ऐसी स्थिति में 2 2 4 2 6 2 8। अब ये इलेक्ट्रॉन किसी एक का नहीं माना जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों का माना जाएगा। और ऐसी स्थिति में फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। क्या इसको समझने में कोई परेशानी? इधर देखो, अब इस बॉन्ड को बनाते वक्त यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ है
और इस दो इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन का है और एक इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन का है। क्या क्लियर है ये? आगे बताइए कि यह जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है, ये वाला पेयर, ये वाला पेयर, ये वाला पेयर, क्या ये भी बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लिया है? बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लिया है का मतलब दोनों में घूमना चाहिए, जबकि ये दोनों में घूम नहीं रहा। अब बताओ ये सब इसमें घूमने लगे तो पता चलेगा 16-17 गो इलेक्ट्रॉन एक गो ऑर्बिट में हो गया, नहीं हो जाएगा। तो ऑक्टेट पूरा करना है। तो यह 6 इलेक्ट्रॉन वह इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल का, जो आउटर मोस्ट सेल में तो है लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लिया है। तो यहां पर आपको कितने तरह के इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? दो तरह के। एक वह जो बॉन्ड बनाने में भाग लिया, और एक वह जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लिया। बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर मोस्ट सेल विच टेक्स पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड बॉन्ड पेयर, एंड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर मोस्ट सेल which do not takes part in bond formation या कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन आप कह दीजिए तो और बेहतर है, इज कॉल्ड लोन पेयर। आप ये दो वर्ड जरूर सुने होंगे, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। जो बॉन्ड बनाने में भाग ले लिया बॉन्ड पेयर कहलाएगा, जो बनाने में भाग नहीं लिया आउटर मोस्ट सेल का वह इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लिया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लोन पेयर। अब ध्यान रहे इलेक्ट्रॉन कभी भी अकेला नहीं रहता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा पेयर के रूप में रहता है। तो आप यहां भी बोलेंगे इतना, यहाँ कितना पेयर है? 3 पेयर, तो यहाँ कहलाएगा इस फ्लोरीन पर 3 लोन पेयर है। यहाँ कितना पेयर है? 3, तो यहाँ भी कहेंगे कि 3 लोन पेयर है। यहाँ पर कितना बॉन्ड पेयर है? 1। तो हम जब पेयर बोल दिए हैं तो आप एक बोलिए, तो बताइए यहाँ से टोटल बॉन्ड पेयर कितना? 1। टोटल लोन पेयर कितना? 3 इधर और 3 इधर, कितना हो गया? 6। तो क्या आप समझ में आया आपको कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर किसको कहेंगे? आउटर मोस्ट सेल का वह इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लिया, शेयरिंग में भाग लिया, बॉन्ड पेयर कहलाएगा। और आउटर मोस्ट सेल का वह इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लिया, लोन पेयर कहलाएगा। एक को डिनोट करेंगे एलपी से और एक को डिनोट करेंगे पीपी से। तो सबसे पहले आप ये फोटो बनाइए, फिर हम लोग बॉन्ड पेयर लोन पेयर को डिफाइन करेंगे और फिर इसके टाइप को देखेंगे। उस पेन का यूज मत किया कीजिए लिखने में, धीरे धीरे उड़ जाता है। बाद में जो है ना खाली घेरा पता चलेगा, एफ और पता नहीं चलेगा डॉट वॉट। ऐसे ही बहुत लाइट कलर है। बॉल पेन का यूज किया कीजिए। मेकअप पर का सामान जो है ना फेसे तक रखिए, कॉपी पर ज्यादा मत लाया कीजिए, समझे? खजाना है। ये वाला पन्नी आज और अभी फेंका गया है कुरकुरे का, कौन खाई है? तुम खाई? कौन खाई देखा था क्या? कौन खाई है? ये कहाँ से आया? आई डोंट नो। यार थोपी लगेगा बस, तुम दुनिया का हाल जानने लगेगी। पन्नी का तो ये अलग बात है, आती है क्लास में पन्नी फेंकती है। ये सब कहाँ से ये सब गंदा आदत सीखते हैं क्लास में? खाना पढ़ाई पर करते वक्त खाया कैसे जाता है आपको? चलिए लिखिए तो। सबसे पहले हेडिंग डालिए बॉन्ड पेयर। इसको इंडिकेट करते हैं किस चीज से? पीपी से। लिखेंगे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट सेल ऑफ 2 एटम्स। अच्छा, ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेता है तो एक इलेक्ट्रॉन होता है एक का और दूसरा इलेक्ट्रॉन होता है दूसरे का, तो 2 एटम्स से न मिलके ये पेयर बनता है। इसीलिए हम लिखते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट सेल ऑफ 2 एटम्स
which takes part in bond formation is called bond pair BP। और अगला है लोन पेयर। ये लोन पेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आप जब 12th में जाइएगा तो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये लोन पेयर आपको परेशान कर देगा यदि आज आप नहीं समझे तो इसको कहेंगे लोन पेयर, इंडिकेट किया जाएगा LP से। अब देखो लोन पेयर जो होता है वो दो एटम का नहीं होता है, लोन पेयर हमेशा एक एटम का होता है। तो यहां हम लिख सकते हैं ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट सेल ऑफ वन एटम विच डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड लोन पेयर। लिखिए तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट सेल of an atom which do not takes part in bond formation is called lone pair। और लोन पेयर को इंडिकेट किया जाता है LP से। चेंज करूं इसे? अब अरे क्या हो रहा है? हाँ, क्या हो क्या रहा है, क्या चल रहा है? फॉग? लिखेंगे टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। लिखिए तो on the basis of shared pair between two atoms, on the basis of shared pair between two atoms, there are three types of कोवैलेंट बॉन्ड। नंबर एक, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अब इसको इंडिकेट किया जाता है सिंगल लाइन से। दूसरा, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, इसको इंडिकेट किया जाता है डबल लाइन से। और तीसरा, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, इसको इंडिकेट किया जाता है ट्रिपल लाइन से। यहां से आगे पहला हम लोग शुरू करेंगे, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। 9th के लेवल से ना सीधे 10 गुना 12 गुना ज्यादा लेवल होता है इंटरमीडिएट के लेवल का, इसीलिए आप इसको हल्कार में लेने का कोशिश मत कीजिएगा। लगता होगा कि आसानी चीज तो है, आसान नहीं है।
आपको परेशान कर सकता है यदि आप ध्यान नहीं दिए तो। यहाँ से आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। कल संडे है, कल मत आइए, मंडे से आइए। कौन चीज? सोमवारी है परसों, नहीं रे? सोमवार तो सोमवारी है, तो सोमवारी को छुट्टी लेगा ना। देखो सुनो, इधर इधर सुनो ना, हम बता रहे हैं। पढ़ाई लिखाई जब इतना भीड़ लगता है तो जरूरी है पढ़ाई लिखाई करना। पढ़ना लिखना ही छोड़ दो, हर दिन छुट्टी। अभी आप 2-4 घंटा मेहनत नहीं करते हैं, आने वाले दिन में 2-4 साल के बाद 10 घंटा 12 घंटा काम करने के लिए तैयार रहिए। धूप में जब मजदूरी करना पड़ेगा ना, मिजाज हरियर हो जाएगा।